हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। लास्ट टर्न पर सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के पॉइंट्स डिस्कस करने के बाद सबसे पहला हम लोगों ने सी इक्विवेलेंट का मेथड देखा था, सिंपल मिक्स्ड ग्रुपिंग। सेकंड मेथड वो भी सेम है जो आप लोगों ने रेजिस्टर्स में पढ़ा था, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था, वो है मेथड ऑफ सेम पोटेंशियल। वैसे ही क्वेश्चन सब लोगों ने कर लिया होगा, फिर भी एक बार डिस्कस करके बता देते हैं। हमें निकालना है सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। तो हम इनको नंबर दे देंगे 1 और 2, ए और बी 1 और 2। फिर जो जो कैपेसिटर के एंड्स 1 से डायरेक्टली कनेक्टेड है उनको 1 मार्क कर दो, जो 2 से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं उन्हें 2 मार्क कर दो। बीच में अगर कोई नया पॉइंट आ जाता है तो उसको नया नंबर दे दो 3। तो ये सब पॉइंट्स हो जाएंगे 3। फिर आपको आगे पता है क्या करना है, 1 2 3, 1 2 3। और इसके बाद फिर आप क्या करोगे, इसके बाद कैपेसिटर्स जहां जिस ऑर्डर में लगे हैं उस ऑर्डर में लगाना शुरू कर दो, बिटवीन 1 एंड 3। अभी तो सब वैल्यू सेम है। बिटवीन 1 एंड 2, बिटवीन 2 एंड 3, बिटवीन 2 एंड 3। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, ये दोनों कैपेसिटर आपको किस में दिख रहे हैं, पैरेलल में। कितना हो जाएगा, 2C। 2C के साथ ये वाला आपको सीरीज में दिख रहा है, तो हो जाएगा 2C/3। ये तो आता है सबको सॉल्व करना, है ना। तो ऊपर हो जाएगा 2C/3, और नीचे जो है वो C था। फिर से आ जाएंगे पैरेलल में, बिटवीन 1 एंड 2। तो बिटवीन 1 एंड 2 जब पैरेलल में आएंगे तो इनको ऐड करो, तो ऐड करने पर सी इक्वलेंट आ जाएगा 5C/3। ठीक है, ये इसका एक स्टैंडर्ड प्रोसेस होगा। इसका आंसर बता दो, इसे नोट नहीं करना है, सिर्फ ऐसे ही आंसर बताओ। इसको नोट नहीं करना है, ऐसे ही आंसर बता दो डायरेक्टली। बिल्कुल, इसका आंसर आएगा 3C, क्योंकि याद आ रहा है ये तीनों आ जाएंगे पैरेलल में। याद है, अगर मैं इनको नंबरिंग करूंगा तो नंबरिंग करने के बाद ये तीनों आ जाएंगे पैरेलल में, मेरा आंसर आ जाएगा 3C। लास्ट टाइम R/3 था, इस बार 3C है। इसे भी नोट नहीं करना है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए ऐसे आंसर बता दो। मैं ही बता देता हूँ, आपसे पहले मैंने आंसर बता दिया। आपसे ज़्यादा स्पीड है मेरी, देखो। 3C। कैसे, तीनों के तीनों आ जाएंगे पैरेलल में। ठीक है, चलो ये जल्दी से आंसर बता दो, इसका 60 सेकेंड्स दे रहा हूँ। नोट करो, 60 सेकेंड्स में सॉल्व करो, आंसर बताओ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आंसर आते आए मैसेज करते हैं ना, वेट कर रहा हूँ।
बड़ा टाइम लगा दिया सॉल्व करने में इस क्वेश्चन को, क्या बात है। हाँ अब आ रहा है सब लोगों का आंसर, ठीक है 5 है ना। वैसे नंबरिंग अभी स्टार्टिंग जब आपको प्रैक्टिस हो जाती है तब तक के लिए चाहिए, अदरवाइज तो आपको भी डायरेक्ट दिख रहा होगा कौन सीरीज में कौन पैर में, फिर भी अभी हाल फिलहाल नंबरिंग से करेंगे। 1 1 1 1 1 यहाँ मार्क भी कर देते हैं। फिर 2 2 2, एक नया पॉइंट नया पोटेंशियल 3 3 3। फिर बिटवीन 1 एंड 3 कितनी वैल्यू है इसकी 2 है ना। बिटवीन 1 एंड 3 एक और 2 माइक्रोफैराड। बिटवीन 2 एंड 3 12 माइक्रोफैराड। और बिटवीन 1 एंड 2, अब आगे आप सॉल्व करके देख लो, ये दोनों आ रहे हैं पैरेलल में। 4 4 और 12 आ रहे हैं सीरीज में, तो 3 3 और 2 आ रहे हैं पैरेलल में, तो 3 और 2 पैरेलल में कितना हो जाता है 5। 3 और 2 पैरेलल में जब मैं यूज करूंगा तो हो जाएगा 5, तो मेरा आंसर हो जाएगा 5। करो ट्राई जल्दी। लगभग लगभग सभी का आंसर आ चुका है। इसको बोल दो 1 1 1 1 2 2। 3 की जरूरत पड़ रही है क्या? हाँ है, 3 की रिक्वायरमेंट है ना, तो 3 कहाँ आएगा, यहाँ 3 लिख देते हैं। 3 3 3 2 3 2 3 1 2 1 3। करा हुआ है ऑलरेडी है ना। ये सेम डायग्राम आपने कहीं देखा था अभी 2 मिनट 5 मिनट पहले, ये कहाँ गया, ये इधर बन रहा था, ये इस टाइप का डायग्राम। 5c/3 आंसर आ जाएगा हमारा 5c/3।
आपको फाइंड करना है कि अगर मैं बैटरी कनेक्ट करता हूँ इस सर्किट में तो बैटरी से नेट कितना चार्ज फ्लो करेगा। फाइंड द नेट चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द बैटरी। अभी कुछ देर में आप लोगों के ग्रुप पे राशन भी फॉरवर्ड हो जाएगा। और अभी जो बिगनर बॉक्स का सॉल्यूशन सेंड किया है मैंने आपके ग्रुप पे, उसमें एक दो तीन चार चार बिगनर बॉक्स हैं, शायद चार बिगनर बॉक्स का सॉल्यूशन एक साथ है ना, तो 1 2 3 4 सब मिल जाएगा उसके अंदर। आ गया इसका आंसर? गुड, वेरी गुड। देखो क्या करेंगे। अच्छा, अब मैं थोड़ा और डायरेक्ट करूंगा। मैं क्या ऐसा बोल दूं ये दोनों पैरेलल में हैं? इसमें डाउट तो नहीं आएगा? ये पैरेलल में दिख रहे हैं मुझे। आपको दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे वो मुझे नहीं पता, मुझे तो पैरेलल में दिख रहे हैं। सोचो जरा इस बारे में, ये दोनों हैं पैरेलल में। तो पैरेलल में अगर हैं तो कितना हो जाएगा? पैरेलल में हो जाएगा 6 12 18। और वो 18 और ये 9, ये किस में है? सीरीज में है। 18 इज इन सीरीज विथ 9। तो कितना होता है? 18 9 का सीरीज 18 × 9 अपॉन 18 + 9। 6 माइक्रोफेराड। 6 माइक्रोफेराड आ गया। 6 माइक्रोफेराड आने के बाद Q इक्वल टू सी इक्वलेंट इंटू वी। 6 माइक्रोफेराड और वी कितना है? 90 वोल्ट। सॉल्व करने पर 540 × 10⁻⁻6, तो उसको मैं लिख दूंगा 540 माइक्रोकूलम। रुक नहीं रहा हूँ, आगे बढ़ते जाना है हमें। नोट करने लायक उसमें कुछ था नहीं, समझ गए तो खुद ही कर लूंगी सॉल्व। नेक्स्ट होगा इनफाइनाइट सीरीज प्रॉब्लम। नेक्स्ट होगा बाय यूजिंग चिंकी मिंकी। नेक्स्ट होगा बाय यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज। अब आप सोच रहे हो कि ये तीनों एक साथ क्यों लिखें, इनकी थ्योरी कहाँ है? इनकी थ्योरी है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, जो आप पहले ही पढ़ चुके हो। बस अप्लाई वही सब कुछ करना है जो आपने पढ़ा था। फॉर्मूले सीरीज पैरेलल के रिवर्स हो गए, और कुछ नहीं करना है, क्योंकि अब हम करने जा रहे हैं मिक्स्ड क्वेश्चन। अब कोई भी क्वेश्चन किसी भी कंसेप्ट पर हो सकता है। ये सब हैं अब मिक्स्ड क्वेश्चंस। तो 1 से लेकर 5 तक आपको कोई भी मेथड कभी भी अप्लाई करनी पड़ सकती है। आपको डिसाइड करना है कब कौन से क्वेश्चन में कौन सी मेथड लगेगी। तो बस ये 3 4 5 लिख दो नंबर। आपको याद आ जाएगा कि यहाँ पे ये मेथड भी लगते हैं, एप्लीकेबल होते हैं।
आओ इस पे हम कुछ क्वेश्चंस करें। मीनवाइल सैटरडे और संडे का डोज मैं आप लोगों को दे चुका हूँ। संडे और सैटरडे, सैटरडे संडे का वीकेंड का जो डोज होता है वो आप लोगों को मिल चुका होगा अभी। और इसमें ध्यान रखना, कहीं कहीं पर वीकली असाइनमेंट के अंदर हमने जहाँ जहाँ डायलैक्ट्रिक के क्वेश्चन आए उसको हमने हाईलाइट करा है। डायलैक्ट्रिक के क्वेश्चंस को हमने हाईलाइट करा है। डाइलेक्ट्रिक मतलब इफेक्ट ऑफ मीडियम, जो हम आगे देखेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, वो भी हुआ नहीं है। उसके क्वेश्चंस आपको अलग हाईलाइटेड मिल जाएंगे, उसको लीव करके बाकी सारे क्वेश्चंस करने हैं। और जिन लोगों ने एससीवी से पढ़ लिया होगा वो लोग डाइलेक्ट्रिक के क्वेश्चंस भी कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकते हो उसको भी, ट्राई करना हो तो कर सकते हो, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। चलो अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए 4 माइक्रोफेराड। जो चाहता है वो बोले तो हम सॉल्व करेंगे, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। किसी का आंसर नहीं आया तो बता दो। कोई चाहता है कि सॉल्व करें तो बोल दो कि सर सॉल्व करना है। अच्छा नहीं आया, कर दें? अरे रे रे। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं। सॉरी सॉरी, कर देते हैं सॉल्व, चिंता मत करो। हम है ना, चिंता क्यों करो, कर देते हैं। कितना टफ क्वेश्चन दिया हमने। देखो कैसे आएगा आंसर, बताओ। है? अरे पगलू, इन दोनों को लो पैरेलल में। दोनों पैरेलल में आएंगे, कितना हो जाएगा? दो और दो चार, दो और दो चार होते हैं ना, तो दो और दो चार। ये लगा दो चार। फिर ये चार और ये चार किस में आ जाएंगे? सीरीज में। देखो ये इसकी बात कर रहा हूँ। चार और चार सीरीज में कितना हो जाएगा? दो। तो सब कुछ भूल जाओ और यहाँ लगा दो 2 माइक्रोफेराड। है ना? ये y है, ये x है। ये दोनों भी किसमें आ गए? सीरीज में। तो सीरीज में कितना होगा इन दोनों का? दो। अब ये दो और दो किसमें आ गए? पैरेलल में। तो दो और दो कितने हो जाते हैं? चार। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं, नोट खुद से कर सकते हो। अच्छा, 1 मिनट में एक क्वेश्चन, तो 60 मिनट में कितने क्वेश्चन? 60 क्वेश्चन। उस हिसाब से आपको स्पीड मेंटेन करनी है ना? हर क्वेश्चन में 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। 60 सेकेंड दे रहे हैं आपको। आंसर आएगा 5c/3। जो चाहता है वो बोल दे, हम सॉल्व करके बता देंगे, नहीं तो हम आगे बढ़ रहे हैं। सबका आंसर आ गया? गुड। ये नोट मत करो, ये ऑब्जेक्टिव है, ऐसे ही बोलो, इसको नोट मत करना।
इसका आंसर इसी बताना है, देखो और आंसर बताओ। क्वेश्चन देखो और इसी बता दो आंसर कि हाँ सही आंसर आएगा। सिक्सटी बाय 19। जिसका आंसर नहीं आया वो बताए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। सबका आ गया है, बहुत बढ़िया। कोई रह तो नहीं गया पीछे? चलो बढ़िया। जल्दी से इसका आंसर बताओ, बिटवीन एक्स एंड वाई। ये नोट करना और इसको सॉल्व भी करना है और आंसर भी बताना है, बिटवीन एक्स एंड वाई। सबके अलग अलग आंसर आए हैं, चलो देखते हैं। ये दोनों किसमें? पैरेलल, 2C। 2 और 2 सीरीज 1। फिर वो 1 और ये 1 पैरेलल 2। 2 और 2 सीरीज 1। 1 और 2 पैरेलल। 1 और 2 पैरेलल मतलब कितना? 3। हमारा आंसर आना चाहिए था 3 टाइम्स C। कोई रह तो नहीं गया पीछे? बढ़िया। 60 सेकेंड, जल्दी से एक्स और वाई के बीच में बता दो। हाँ बिल्कुल, जुलूस आगे बढ़ रहा है ना? तो अ, कोई बढ़ते हुए जुलूस में बाधा डालने की कोशिश ना करे, है ना? हमें लग भी नहीं रहा है कि किसी कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी। आंसर आएगा 8 माइक्रोफेराड। देखो, 4 4 यहाँ से सॉल्व करो, 4 4। ओ, ऊपर भी 4 4 2, और ये 4 एज इट इज। सबके सब किसमें आ गए? पैरेलल में। ऐड कर दो, 4 2 6 2 8।
एक्स और वाई के बीच में जल्दी से अच्छे बच्चों की तरह सी इक्विवेलेंट बता दो। वन आ रहा है, अच्छा देखें आंसर क्या है। अरे वाह, वन है, बहुत बढ़िया। चलो, तो किसी को दिक्कत है तो बताओ, नहीं तो हम आगे बढ़े। जिस जिसको प्रॉब्लम है वो बताएगा। आज फॉर्मेट चेंज है, आज का फॉर्मेट नया है। जिसको प्रॉब्लम है वो बोल दे, नहीं तो हम जुलूस आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, प्रॉब्लम है ऐसा, चलो कर देते हैं, है ना। जुलूस में बाधा डाल चुके हैं कुछ लोग, तो बताना पड़ेगा। देखो, ये ये तीनों को ध्यान से देखो, ये तीनों सीरीज में है, तो सीरीज में कितना होगा, 3 3 3। सीरीज में तो वन, वन हो गया। वन और टू, ये वन और टू किस में आएंगे बताओ। ये वन और ये टू पैरेलल में, तो वन और टू थ्री। ये सब कुछ हटा के थ्री लगा दूं मैं, मतलब ये सब कुछ भूल जाओ और यहाँ पे थ्री लगेगा। सुबह सुबह जबरदस्ती की मेहनत करवाते हुए, इतना क्वेश्चन खुद से सॉल्व नहीं कर सकते। ये देखो कितनी मेहनत लगती है हमको। ये लो भाई, ये थ्री हो गया, इसको भी सही कर देते हैं। अब देखो जैसे इसको थ्री करा तो ये तो वापस वही सीक्वेंस चल रहा है, 3 3 3 वन, वन और टू थ्री, फिर वही 3 3 3 1, वन और टू थ्री, 3 3 3 1 हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा ट्राई करा करो, अपने आप आंसर आ जाया करेगा आपका। ठीक है, जहाँ हमें लगता है जिस क्वेश्चन में डाउट है हम बता ही देंगे, पर ऐसा कोई क्वेश्चन है उसको ट्राई करा करो खुद से, आपका इजीली आंसर आ जाएगा। जब सब लोग का आंसर आया आपका भी आएगा आंसर फिर, है ना। तो ट्राई करा करो उसको। चलो, यहाँ पे आपको बताना है बिटवीन ए एंड बी। फाइंड सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। 5, 15, 5। बहुत से लोग का तो 5 आ रहा है, देखते हैं आंसर क्या है। आंसर आना चाहिए 5 माइक्रोफेराड। बिल्कुल सही। देखो कैसे, ये थ्री और ये थ्री, 1.5, 1.5, 1.5 3, तो ये टू एज इट इज,
पास में मुझे क्या लगाना है, 3 लगाना है। और ये कितना है, 6, 6, 6, 2, 2, 2, 4 और 2, 6। यहाँ 6 लगा देता हूँ मैं। ये कितना हो जाएगा, 4, 4, 4, मतलब ये 1, 1, 2, 3, 4, ये हो जाएगा 4। ठीक है। अब इसके बाद ये ए और ये बी, इसको सॉल्व करके देखो। सॉल्व करने पर ये कितना आ रहा है, सॉल्व करने पर ये 5 आ रहा है। ये 6, 3, 2, 2 और 2, 1, 1 और 4, 5। ठीक है। एक्स और वाई के बीच में सी इक्विवेलेंट फाइंड करना है। आंसर आना चाहिए 3 माइक्रोफैराड। पता नहीं क्यों इस बार बहुत कम लोगों का सही आंसर आया है, सबके अलग अलग आंसर आए, जबकि कर तो डायरेक्टली सकते थे। देखो, अ, ये 4 और 4 किस में आ जाएंगे, 2। फिर ये 2 जो है ना उसके साथ पैरेलल में लगा हुआ है, ध्यान से देखो, ये 2 उसके साथ पैरेलल में लगा हुआ है। और यहाँ पर एक 2 और है एज इट इज। ठीक है। ये x हो गया। और ये 3 और ये 3 पैरेलल में है। अगर आप थोड़ा और ध्यान से देखो तो मैं इसको ऐसा भी ज्वाइन कर सकता था। ये डायग्राम और इस डायग्राम में कोई खास डिफरेंस नहीं है। देखो, ये डायग्राम और थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ। ये डायग्राम देखो जरा, ये डायग्राम दोनों सेम दिख रहे होंगे आपको। ये 2 को मैं इधर स्लिप करके ले आता हूँ और ये 3 को मैं इधर लगा देता हूँ। तो ये एक्स और वाई के बीच में नया डायग्राम ऐसा बनेगा। अब हो जाएगा। ये देखो, अब ये सब किस में आ जाएंगे, पैरेलल में। ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6, 6 और 6 सीरीज में 3, 6 और 6 अगर सीरीज में आएंगे तो कितना हो जाएगा, 3। कई बार क्या होता है ना, गलती अभी भी पता है क्या हो रही है, काफी लोगों से शायद ये मिस्टेक हो रही है। मैं बताता हूँ क्या मिस्टेक हो रही है। वो क्या होता है कई बार,
रजिस्टर का सीरीज वाला फॉर्मूला लगा देते, किसी एक एक स्टेप में भी अगर वो फॉर्मूला गलती से लगा दिया, पूरा आंसर गलत हो गया। कहीं ना कहीं जाके वो एक स्टेप में रजिस्टर वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस उसी की हुई है। और बाकी सब स्टेप सही चलते हैं, वो एक स्टेप में कहीं रजिस्टर वाला फॉर्मूला लग गया और आंसर पूरा गड़बड़ हो गया। वैल्यू आनी चाहिए 32/23। सिर्फ एक स्टूडेंट का सही आंसर आया इतनी देर बाद, सिर्फ एक स्टूडेंट का, सोचो। जबकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इतने सारे क्वेश्चंस देखने के बाद, अब ये क्वेश्चन का तो सबका आंसर सही आता है इतने गिवन टाइम में, फिर भी एक स्टूडेंट ने सही आंसर दिया सिर्फ। 2 और 2 4। ये 8। ये यहाँ एक कैपेसिटर लगा हुआ है C। ये 1। अब ये बताओ, ये 6 और 12 किस में है? ये 6 और 12 सीरीज में है। 6 × 12/6 + 12 कितना होता है? ये 4। ठीक है, ये 4 और ये 4 अब पैरेलल में है। 4 और 4 पैरेलल में कितना होता है? ये देखो, 6 और 12 सीरीज में, 6 और 12 सीरीज में मतलब कितना हो जाएगा? 6 और 12 का 4। फिर 4 और 4 पैरेलल में, तो 4 और 4 पैरेलल में मतलब 8। और ये B आ गया इधर। अब बताओ क्या करें?
ये 8 और 4 32/12। ये 8 और 1 8/9। ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है। अब उस पैरेलल के साथ क्या होगा, ये सी किस में है, सीरीज में है। तो पहले तो इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा, 16/6 8/3। कैलकुलेशन चेक करते हैं ना, मेरे कैलकुलेशन में कहीं प्रॉब्लम हो बता देना। तो ये हो जाएगा 32/9। ये 32/9 आया और उसके साथ सी किस में है, सीरीज में है। और आपसे पूछा क्या है, आप जानते हो कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी इज 1 माइक्रोफेराड, है ना। तो क्या लिखेंगे, 1/C1 प्लस 1/C2 इज इक्वल टू 1/C3, मतलब 1/C इक्विवेलेंट। और यहाँ से सॉल्व करने पर कितना आएगा, 1 - 9/32 इज इक्वल टू 1/C। सी आ जाएगा 32/23। आ गया था, गुड, वेरी गुड। वेट कर रहा हूँ आंसर का, बहुत देर हो गई, क्या बात है आंसर नहीं आया। हाँ, चलो देखते हैं क्या आंसर आ रहा है, मैच करके बता देते हैं। 2C, देखो, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, हर एक में C/2 वैल्यू है। और ये चारों के चारों आप देख लो पैरेलल में है, खुद ही देखो, सर्किट समझ में आ जाएगा। ये चारों C/2 पैरेलल में, इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है। नहीं समझ में आ रहा तो आप सेम पोटेंशियल लगा देना, वो नंबर लगा देना, नंबरिंग वाला मेथड यूज कर लेना। आपको दिख जाएगा एक्स और वाई के बीच में ये चारों ब्रांचेस पैरेलल में कनेक्टेड है, तो ऐड कर दो, 2C हो जाएगा। ठीक है, 4 ब्रांचेस हैं, हर एक में C/2 लगा है, चारों ब्रांचेस पैरेलल में है। फाइंड C इक्विवेलेंट बिटवीन एक्स एंड वाई।
3/10 देखते हैं, चलो क्या आ रहा है आंसर। आंसर आ रहा है 3c/10। क्या करेंगे, देखो ये ये दोनों पैरेलल में, तो ये हो जाएगा 2c, है ना। ये COC 2c, फिर ये 1 2 3 3c, फिर ये वापस 2c, और ये वापस c। अब ये सब सीरीज में है, ये सब अब किसमें है, सीरीज में है। तो सीरीज के लिए क्या करेंगे, 1/c इक्विवेलेंट के लिए फॉर्मूला लगा देंगे। 1/c इक्विवेलेंट वाला फॉर्मूला क्या होगा, 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/a, ये वाला फॉर्मूला। बस आगे नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व कर लो, आपको दिख जाएगा सी इक्विवेलेंट आ रहा है कितना, 3c/10। एक्स और वाई के बीच में आपको फाइंड करना है सी इक्विवेलेंट। अब स्पीड मैटर करेगी इतनी सारी प्रैक्टिस होने के बाद। अब ये क्वेश्चन आपका 60 सेकेंड्स में पूरा कंप्लीट होना चाहिए। वेट कर रहा हूँ आंसर का, जल्दी जल्दी बता दो आंसर। एक्स और वाई के बीच में। इस बार सब लोगों को आंसर मैसेज करना है, जिसका जो भी आंसर आ रहा है सब लोगों को आंसर मैसेज करना है। मैं देखते जा रहा हूँ, सब लोगों के आंसर रीड करते जा रहा हूँ, बहुत सारे आंसर आ चुके हैं।
70-75% लोगों ने आंसर दे दिया है, अप्रॉक्सिमेटली देख रहा हूँ, है ना मैं। वेट कर रहा हूँ कि 20-25% लोगों ने, जिन लोगों ने अभी तक आंसर टाइप नहीं किया, वो लोग भी टाइप कर दें, फिर हम उसका अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सबका आंसर, जो जिसका जो आंसर आता है मैसेज कर दिया, और आंसर रिपीट नहीं करना सबको, है ना? एक बार आपने आंसर बता दिया फिर रिपीट नहीं करना है, बाकी दूसरे लोग भी सब मैसेज करेंगे, सब लोगों को मैसेज करना है। क्या आंसर आ रहा है सबका? वेट कर रहा हूँ रिप्लाई का सबके। नहीं तो जिन-जिन लोगों ने रिप्लाई नहीं दिया ना, उनको अनम्यूट कर कर के उनसे आंसर पूछूँगा मैं। जैसे मैंने रैंडमली देख लिया कि इसका आंसर नहीं आया, इसका नाम है अपने लिस्ट में और इसका आंसर नहीं आया, तो उसको अनम्यूट कर कर के आंसर पूछूँगा उन लोगों से मैं। इसलिए सबको टाइप करना है। ठीक है, चलो अभी सब लोगों ने लगभग-लगभग आंसर दे दिया है, कुछ लोगों ने अभी भी नहीं दिया है। बाकी सब लोगों ने आंसर दे दिया है। आंसर आना चाहिए पर ये 18/5। और कितने लोगों का सही आंसर है? 1, 2, 3, 4, 5। सोचो, 5 लोगों ने, 5 लोगों ने, सिर्फ़ 5 लोगों ने इतना टाइम देने के बाद सही आंसर दिया है। सिर्फ़ 5 लोगों ने। चलो देखते हैं क्या करना चाहिए था। देखो, ये दोनों किसमें हैं? पैरेलल में। अगर मैं आपसे पूछता हूँ ये तीनों किसमें हैं, तो आपका आंसर क्या होता? थोड़ा ध्यान से देखो, आपको समझ में आएगा। ये तीनों इनफैक्ट पैरेलल में हैं। सोचो आप ज़रा एक बार, अगर आप सिर्फ़ इतनी सर्किट को देखोगे, आपको समझ में आएगा कि ये तीनों ही इनफैक्ट पैरेलल में जा रहे हैं। अगर ये तीनों पैरेलल में हैं, तो इसका मतलब कितना होगा ये? 9 और 6 15 और 3 18। ये 18 हो जाएगा। तो वो 6 तो बाहर लगा हुआ ही है, ये 18 हो गया। वैसे ही थोड़ा ध्यान से देखो, आपको समझ में आएगा ये तीनों पैरेलल में। आप नंबरिंग कर लेना अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो। मैं तो बल्कि रिकमेंड कर रहा हूँ, किसी को क्लियर नहीं हो रहा है तो नंबरिंग कर ले। नंबरिंग वाला मेथड याद है ना? 1 2 3 4, जो 1 से कनेक्टेड है, जो 2 से 1 और 2 के बीच में कनेक्टेड है, जो 2 और 3 के बीच में कनेक्टेड है। वैसा भी कर लो, आपको दिख जाएगा, है ना? एक स्टेप ज़्यादा करके देख लो, दिख जाएगा। ये तीनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं। कितना हो जाएगा? 9 और 5 14 और 4 18। 18 और 18 9, सॉरी, 18 और 18 9, 9 और 6 सीरीज़ में, 9 to 6 अपॉन 9 प्लस 6। चलो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ आई अब आपके सामने। अब इसको थोड़ा समझना पड़ेगा हमें अच्छे से। आप जब मॉड्यूल सॉल्व करोगे बिगिनर बॉक्स 2 में, आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे। प्रैक्टिस शीट जो हमने आज दी है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे। इसको हम बोलते हैं पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ प्लेट्स। इसमें हमने करा क्या है, इसको समझते हैं। मैं एक काम करता हूँ, ये डायग्राम थोड़ा और अच्छा बनाता हूँ, अपने एंड से बनाता हूँ डायग्राम, आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, है ना? इससे अच्छा डायग्राम बना देता हूँ मैं, देखो। अरेंजमेंट सेम रखना है। ये कुछ प्लेट्स हैं, 1, 2, 3, ये 4 प्लेट्स हैं जो आपस में पैरेलल हैं, सेम एरिया दे रहा हूँ अभी मैं आपको। सेम एरिया की 4 प्लेट्स हैं जो आपस में पैरेलल हैं और सबके बीच में डिस्टेंस है d। एरिया ऑफ ईच प्लेट में लिख देता हूँ, एरिया ऑफ ईच प्लेट इज़ a। और सबको हमने पैरेलल रखा है, इन चारों को पैरेलल रखा और सबके बीच में डिस्टेंस कितना है d। मैं ये d भी लिख देता हूँ।
ये डी, कई बार क्वेश्चन आपको 2D भी दे सकते हैं ना, 2D, D/2 वो सब भी दे सकते हैं, तो आपको उसका ध्यान रखना है। मैंने अभी पहला क्वेश्चन है बेसिक, तो मैंने उसको डी लिख दिया हर एक को, है ना, ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब इसके बाद हमने क्या करा देखो, फर्स्ट और थर्ड को कनेक्ट कर दिया, इनको मैंने एक वायर से कनेक्ट कर दिया, ये देखो, ये वायर से कनेक्ट कर दिया और ये वायर यहाँ पर जा रहा है। वैसे ही मैंने 2 और 4 को एक वायर से कनेक्ट कर दिया और ये वायर यहाँ जा रहा है। मुझे इस सिस्टम का ए और बी के बीच में सी इक्विवेलेंट निकालना है। याद है पैरेलल प्लेट्स आपस में जब एक दूसरे के सामने होती है तो कैपेसिटर बनता है। सोचो, दो पैरेलल प्लेट्स जब आपस में फेसिंग होती है तो क्या बनता है, कैपेसिटर बनता है। कैपेसिटर कब बनता है, जब दो प्लेट्स एक दूसरे को, पैरेलल प्लेट्स एक दूसरे को फेस करती है, जो कर रही है इस क्वेश्चन में। तो अब हम क्या करेंगे, इसका एक सिंपल मेथड होता है, जहां जहां प्लेट एक दूसरे को फेस करी नंबरिंग स्टार्ट करो। नंबरिंग कैसे, देखो 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 4 6। अब पहला कैपेसिटर किसके बीच में बन रहा है बताओ, बिटवीन 1 और 2। देखो 1 और 2 आपस में एक दूसरे के आमने सामने हैं, 1 और 2 आमने सामने दिख रहे हैं, तो 1 और 2 के बीच में बना दो, बिटवीन 1 और 2। फिर 3 और 4 देखो आमने सामने हैं, तो 3 और 4 के बीच में बना दो। जो जो आमने सामने है उनके बीच में मैं कैपेसिटर बना रहा हूँ, ठीक है, 3 और 4। बताऊंगा सिर्फ एक बार, समझने की कोशिश करना है ना। फिर 5 और 6 भी आमने सामने हैं, तो 5 और 6। तो जो जो प्लेट्स एक दूसरे के आमने सामने थी उन पे मैंने पहले तो कैपेसिटर बना दिए। अब एक चीज इमेजिन करो, ये देख रहे हो 2 और 3, ये 2 और 3 तो एक ही प्लेट के अपोजिट कॉर्नर, अपोजिट एंड से। 2 और 3 तो एक ही प्लेट है ना, 2 और 3 एक ही प्लेट है, एक उसका लेफ्ट फेस एक उसका राइट फेस है, इसका मतलब 2 और 3 तो आपस में कनेक्टेड है। तो एक ही प्लेट है तो एक प्लेट तो आपस में कनेक्टेड होती है, एक प्लेट के दो फेस हैं देखो, ये 2 है ये 3 है, इसका मतलब इनडायरेक्टली मैं ऐसा बोल सकता हूँ 2 और 3 तो आपस में कनेक्टेड ही है वायर से, क्योंकि वो तो सेम प्लेट्स है ना एक्चुअली, है तो सेम प्लेट, उसके दो अलग अलग फेस है, तो 2 और 3 आपस में कनेक्टेड है। फिर कौन कनेक्टेड है बताओ, 4 और 5 भी एक ही प्लेट है, 4 और 5 भी एक ही प्लेट है, कनेक्ट कर दिया उसको मैंने। अब एक काम करो, अब देखो ये पिंक वाले वायर को देखो, 1 को वो 4 और 5 से कनेक्ट कर रहा है, 1 को वो 4 और 5 से कनेक्ट कर रहा है, तो 1 को 4 और 5 से कनेक्ट कर दो, 1 को 4 और 5 से कनेक्ट कर दो, कर दिया 1 को 4 और 5 से कनेक्ट, और इसको आप बोल दो ए। फिर 6 को, ये देखो 6 को 2 और 3 से कनेक्ट करना है, 6 को 2 और 3 से कनेक्ट कर दो, और इसको आप बोल दो बी। अब बताओ ये तीनों किस में आ जाएंगे, ये तीनों कैपेसिटर की वैल्यू पहले बताओ कितनी होगी, हर एक की वैल्यू सी होगी, और हर एक में सी की वैल्यू कितनी होगी, ε0 A/d। हर एक में सी की वैल्यू होगी ε0 A/d, और तीनों के तीनों पैरेलल में है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा सी इक्विवेलेंट विल बी 3 टाइम्स सी, दैट इज 3 टाइम्स ε0 A/d। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अभी एक क्वेश्चन करा, अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस और दूंगा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन करने के बाद कुछ क्वेश्चंस और दूंगा प्रैक्टिस के लिए, आपको क्लियर हो जाएगा कैसे अप्रोच करना है इस क्वेश्चन को, इस मेथड को। इसको नोट कर लो पहले। डायग्राम ये वाला मत बनाना, हालांकि आपको बहुत सारे बुक्स में यही डायग्राम मिलेगा, क्योंकि ये डायग्राम बुक में प्रिंटिंग के लिए ईजी होता है, बट एक्चुअल डायग्राम समझ में आना चाहिए, इस टाइप का होता है। पर कभी भी किसी प्रैक्टिस शीट में आपको ये डायग्राम मिले तो आपको समझ जाना है कि डायग्राम का मीनिंग क्या है ना, प्रैक्टिस शीट में ये डायग्राम मिल सकता है आपको। ये है मेथड नंबर 6।
मेथड नंबर 6, जब आपको दिख जाएगा क्वेश्चन इसी फॉर्म में है, वो आपको अलग ही दिख जाएगा क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन अलग ही दिखने वाला है आपको बिल्कुल। चलो कुछ और क्वेश्चन ट्राई करें। चलो एक काम करता हूँ, पहले मैं आपको खुद से कुछ क्वेश्चन देता हूँ, है ना? फिर आप बाद में इसको, कोई जगह दिख रही है क्या? जगह ही नहीं है। यही बना देते हैं। ये डायग्राम भूल जाना है ना। क्वेश्चन आपको मैं यहाँ बना के दिखा रहा हूँ, ये जो प्लेट्स बनी इनके बीच में क्वेश्चन बना रहा हूँ मैं। फिर से आपको एरिया ऑफ ईच प्लेट डी दे रहा हूँ, सबके बीच में डिस्टेंस डी दे रहा हूँ। ठीक है। इस बार एक काम करता हूँ, मैं कनेक्ट कर देता हूँ इन दोनों को, और आपको फाइंड करना है बिटवीन ए ये है और बी ये है। अब करके देखो ट्राई। आपको फाइंड करना है सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी।
चलो सबके आंसर अलग अलग आए हैं, देखो पूरा सॉल्व करते हैं स्टार्टिंग से। कुछ लोग के आंसर सही आ गए में से, देखो सबसे पहले तो जो प्लेट्स आमने सामने है वहां से नंबरिंग स्टार्ट करनी है ना, कल कल से यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट मत कर देना, ये गलत हो जाएगा। उसके पीछे कोई प्लेट ही नहीं है ना, तो उसको नंबर देके कोई मतलब नहीं है, जो आमने सामने है उनको नंबर देना है ना। 1 2 3 4 5 और 6, और उसके बाद 1 और 2 फेस कर रहे हैं एक दूसरे को, 3 और 4 फेस कर रहे हैं एक दूसरे को, 5 और 6 फेस कर रहे हैं एक दूसरे को। फिर कौन कौन एक ही प्लेट है, 2 और 3 तो एक ही प्लेट है, कनेक्ट कर दो। देखो 4 और 5 भी एक ही प्लेट है, 4 और 5 भी एक ही प्लेट है, 4 और 5 को भी कनेक्ट कर दो। 4 और 5 को कनेक्ट कर दिया। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 1 को 4 और 5 से कनेक्ट करूँगा, 1 को 4 और 5 से कनेक्ट करूँगा। फिर 2 और 3 के बीच में पॉइंट ए है, और 6 पर पॉइंट बी है। ठीक है, अब क्या करें बताओ, हो जाएगा। अब इसके बाद आपको ए और बी के बीच में निकालना है, हर एक की वैल्यू सी लिख दो। ये वाला जो सी है, ये वाला और ये वाला आ जाएंगे पैरेलल में, तो हो जाएगा 2C, और उसके साथ वो थर्ड वाला सीरीज में, तो 2C और ये सी सीरीज में जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2C/3। तो हमारा आंसर आ जाएगा सी इक्विवेलेंट का 2C/3। ये आंसर आना चाहिए था। ठीक है, चलो अब इसके ऊपर है ना आप लाइन से क्वेश्चंस कर सकते हो, इसके ऊपर करीब करीब 5-6 क्वेश्चंस तो आपको बिगनर बॉक्स 2 में मिल जाएंगे, है ना। बिगनर बॉक्स 1 और 2 ये आपका होमवर्क रहेगा वीकेंड का, जो आज हमने 2 प्रैक्टिस शीट दी है, 2 प्रैक्टिस शीट प्लस 2 बिगनर बॉक्स 1 और 2, यहाँ तक आपका होमवर्क रहेगा, बिगनर बॉक्स 1 बिगनर बॉक्स 2 कैपेसिटर का, और जो प्रैक्टिस शीट आज हमने प्रोवाइड करी है, 2 प्रैक्टिस शीट 2 बिगनर बॉक्स। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन से पहले मुझे आप ये क्वेश्चन करके बताओ। ये ऐसे 8 कैपेसिटर, 16 कैपेसिटर, 32 कैपेसिटर, ऐसे इनफाइनाइट ब्रांचेस लगी हुई हैं।
आंसर आना चाहिए 2 माइक्रोफैराड। देखो कैसे, ये 1, ये 1/2, ये 1/4, ये 1/8, ये 1/16, सबके सब किस में कनेक्टेड है? अब आपस में सब पैरेलल में कनेक्टेड है। तो पैरेलल में ऐड होगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16। ये इनफाइनाइट सीरीज आ रही है। आपको पता है इसका सम कितना होता है जीपी का? इसका सम होता है 2 माइक्रोफैराड। ये 2 आ जाएगा इसका सम। ठीक है, प्रोसीड करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी बता दो जल्दी से करके सॉल्व। अच्छा, एक काम करो, इसको नोट मत करो, पहले देखो और आंसर बताओ। देख कर आंसर बता सकते हो क्या इसका? बिल्कुल बता सकते हो, व्हीटस्टोन ब्रिज। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो पूरा अरेंजमेंट है, इस पूरे अरेंजमेंट को ये ब्रिज में लगा रखा है। ये देखो, ये ब्रिज है एक तरह से। जो भी वैल्यू आ रही होगी, कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी, वो ब्रिज में लगी हुई है, तो इस पूरे ब्रिज को ही हटा दो। आप आराम से बहुत इजीली ध्यान से देखो तो ये पूरा ब्रिज जो है वो हटा सकते हो, क्योंकि सर्किट बैलेंस दिख रहा है, C1/C2 C3/C4 दिख रहा है मुझे। तो ये ब्रिज पूरा हट सकता है। ये पूरे ब्रिज की बात कर रहा हूँ, इस पूरे ब्रिज को उड़ा दो। क्यों? क्योंकि C1/C2 = C3/C4। अब बताओ क्या करें? ये दोनों सीरीज में C/2, ये दोनों सीरीज में C/2, और आपस में वो दोनों पैरेलल में। खत्म, है ना? 1 मिनट, अब हाँ, ये 2 क्वेश्चन बचे थे शायद मुझे कंप्लीट कराने थे। ठीक है, हो गया। ये क्वेश्चन अब आपको याद आ रहा होगा। अब आपको इसको क्या करना है मैं बताता हूँ। आपके रजिस्टर की कॉपी में से Ctrl+C Ctrl+V करना है। याद है 3 क्वेश्चन थे इसमें। एक तो मैंने अभी क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, वो एक ही क्वेश्चन है इसमें से, सिर्फ एक्स और वाई वाला क्वेश्चन लिखा है मैंने। बाकी 2 क्वेश्चन और लिखवाए थे वहां पे मैंने, याद करो। बिटवीन, ये है बॉडी डायगनल। मैंने एक क्वेश्चन और दिया था बिटवीन फेस डायगनल, सॉरी बिटवीन फेस डायगनल मतलब ये, और एक बिटवीन एनी टू एजेस। ये 3 क्वेश्चन कराए थे वहां पे मैंने आपको। तीनों डायग्राम एज इट इज उठा के सेम बनाएंगे यहाँ पर। बस अंदर क्या होगा, जब फाइनल डायग्राम बनने के बाद सर्किट सॉल्व होगा तो सीरीज और पैरेलल के फॉर्मूले इंटरचेंज हो जाएंगे। उतना ध्यान रखना, आंसर सेम नहीं आएगा। बस ये ध्यान रखना, आंसर सेम नहीं आएगा। सीरीज की जगह पैरेलल के फॉर्मूले, पैरेलल की जगह सीरीज के फॉर्मूले लगेंगे। और यही क्वेश्चन आपको आपके बिगनर बॉक्स 2 में मिलेगा। ठीक है, तीनों पार्ट मिल जाएंगे शायद आपको, 90% के चांसेस है वो तीनों पार्ट दिए हुए हैं। एक पार्ट तो मिल ही जाएगा। तो वहां से आपको आंसर भी मैच करना है। ये आपका होमवर्क साथ में रहेगा, मतलब बिगनर बॉक्स 2 ही है। तो मैंने बता दिया, आपको पता है मेथड कौन सी यूज करनी है, राइट? जल्दी से मुझे, अच्छा इसका आंसर लिख लो, 6C/5। इस वाले क्वेश्चन का आंसर है 6C/5। अब मुझे जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर भी बता दो। ये इनफाइनाइट कैपेसिटर्स लगा रखे हैं हमने।
ठीक है। सी, 2C, 4C, 8C सब किस में सीरीज में, तो वन बाय वन मतलब 1/C1, 1/C2, 1/C3, 1/C4 सबको ऐड करते जाना 1/C इक्विवेलेंट के लिए। ये इनफाइनाइट सीरीज चल रही है। ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2/C। तो C इक्विवेलेंट कितना आएगा? C इक्विवेलेंट हो जाएगा C/2। इसी के साथ हमारा बिगनर बॉक्स 2 तक का काम पूरा हुआ है। बिगनर बॉक्स 2 तक की हमारी थ्योरी पूरी हुई है। अब नेक्स्ट टर्न पर हम क्या करेंगे? नेक्स्ट टर्न पर हम सर्किट सॉल्विंग सीखेंगे, किरचॉफ लॉ लगाएंगे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टर्न पर जितना होमवर्क दिया उतना करके आना। नेक्स्ट टर्न पर हम बात करेंगे सर्किट सॉल्विंग की, किरचॉफ लॉ की। चलो आज के सेशन को यहाँ पे पॉज कर रहे हैं, आगे कंटिन्यू करेंगे। गुड बाय एंड टेक केयर।